हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ राकेश चौधरी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके डाउट्स होते हैं उनको कमेंट कीजिए। आज अपन भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है स्टूडेंट बल। बल के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात ये आती है स्टूडेंट कि बल की परिभाषा किसने दी थी। तो बल की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपकी जो न्यूटन की गति के समीकरण है उन समीकरण के अंदर आपको बल की परिभाषा, बल के सूत्र मिलते हैं। तो बल की जो आप कहां पढ़ते हो न्यूटन की गति के नियम के अंदर, तो बल जो है इसकी परिभाषा किसने दी थी आपके न्यूटन ने। बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। क्या बताया था, बल क्या होता है। देखो, यदि मेरे पास ये कोई गोला है, अब इस गोले को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। ये इस बिंदु ए पर है, मैंने इसको धक्का लगाया। क्या लगा रहा है स्टूडेंट, धक्का। जब इस गोले को मैं धक्का लगाऊंगा तो ये गोला क्या करेगा, बिंदु ए से बिंदु बी पर चला जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मुझे इधर लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ से इसको खींचूंगा। जैसे अपन किसी गेट को खोल रहे होते हैं तो गेट को या तो धक्का लगाते हैं या फिर खींचते हैं। तो किसी भी चीज को पुश या पुल करना, किसी वस्तु पर धक्का लगाना या उसको खींचना ही क्या कहलाता है, बल। या अपन ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भौतिक राशि अपन उस पे लगाते हैं उस राशि को क्या कहते हैं, बल। तो सिंपल परिभाषा ध्यान रखना, किसी वस्तु को पुश या पुल करना, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है, बल। बल के बारे में किसने बताया था, न्यूटन ने। न्यूटन की किस पुस्तक में आपको बल के बारे में मिलता है, तो पुस्तक का नाम याद रखना, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक। तो किस पुस्तक में आपको बल के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में ये बात सिंपल। आगे अपन बात करें तो बल की परिभाषा गति के किस नियम से हमें मिलती है, तो आप गति का पहला नियम, ये क्वेश्चन आता है कि बल की परिभाषा किस नियम में मिलती है। तो बल की परिभाषा गति का जो पहला नियम होता है कि अपन किसी वस्तु को स्थिर या गतिशील करने के लिए जो भौतिक राशि लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, बल। दूसरी बात, बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम, गति का जो दूसरा नियम होता है उस नियम से हमें बल का क्या मिलता है, सूत्र। तो बल का सूत्र गति के द्वितीय नियम से मिलता है और गति के पहले नियम से बल की क्या मिलती है, परिभाषा। बल जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, और फोर्स के कारण बल को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, एफ से। बल को किससे दर्शाया जाता है, एफ से। बल आपकी किस प्रकार की राशि है, तो देखो मुख्यतः अपन दो राशियां पढ़ते हैं, एक होती है अदिश और दूसरी होती है आपकी सदिश। एक इन दोनों को मिलाकर परिदिश राशि भी होती है, लेकिन अपन दो ही की बात करते हैं, मुख्यतः सदिश और अदिश। बल जब आप लगाते हो, आप धक्का लगाते हो, तो आप खुद ऐसे बोलते हो कि धक्का आगे की तरफ लगाओ, धक्का पीछे की तरफ लगाओ, या ऊपर की तरफ खींचो, नीचे की तरफ खींचो। दिशा अपन साथ में बताते हैं जब अपन बल लगाते हैं। तो जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ से साथ में दिशा बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, सदिश। तो बल आपकी कैसी राशि है, सदिश। तो बल को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैसी राशि होती है स्टूडेंट, सदिश राशि होती है। ये तो बात होगी बल के बारे में सामान्य। दूसरी बात अपन करें बल का सूत्र। तो बल का सूत्र आपको
गति के द्वितीय नियम से मिलता है और वो क्या है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसको अपन लिखेंगे स्टूडेंट F = ma। आपको पता है m मास है, द्रव्यमान है, किलो है, और किलो का SI मात्रक, वजन का SI मात्रक क्या होता है, किलो। मास का SI मात्रक क्या होता है, किलो। SI मात्रक का ही दूसरा नाम होता है स्टूडेंट MKS मात्रक। m यहाँ पे मीटर है, k है यहाँ पे किलो, और s आपका क्या होता है, सेकंड। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो द्रव्यमान का मात्रक किलो होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहां से अपन देखें बल का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी, आपके त्वरण का मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का कोई आपको SI मात्रक या फिर MKS मात्रक पूछ ले तो क्या बताओगे, F बराबर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा अपन बात करें तो इस किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है, न्यूटन, न्यूटन है। तो बल का SI मात्रक या MKS मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन होता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बात हो गई बल के SI मात्रक। इसके अलावा CGS मात्रक, बल का एक CGS मात्रक होता है, और उस CGS मात्रक को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डायल, डायल। तो बल का CGS मात्रक क्या होता है आपका, डायल। तो बल का CGS मात्रक, CGS में क्या होता है, जो दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में मापते हैं, जो वजन होता है उसको ग्राम में मापते हैं, और जो समय होता है उसको किस में मापते हैं स्टूडेंट, सेकंड में। MKS में आपकी दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में, और समय को किस में मापेंगे अपन, सेकंड में। तो बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, जो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और आपका CGS मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, डायल। आपके क्वेश्चन आता है 1 न्यूटन बराबर कितने डायल होते हैं, 1 न्यूटन बराबर कितने डायल होते हैं। तो देखो रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है, आप आसानी से याद भी रख सकते हो। यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करके देखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितने डायल होते हैं। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले अपन देखेंगे MKS मात्रक। MKS मात्रक जो है बल का, वो क्या है स्टूडेंट, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप किस में बदल दो, CGS मात्रक, और ये किसके बराबर है, यहाँ पे न्यूटन के बराबर है। CGS में बदलेंगे तो किलो को तो क्या लिखेंगे, ग्राम, और आपको पता है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम। इनटू मीटर को बदलोगे आप CGS में, तो CGS में मीटर को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट, 10 की घात 2 अपॉन सेकंड को MKS में भी सेकंड और CGS में भी क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, डायल, D के बराबर है। यहां से आप देखोगे तो 10 की घात 3 और 10 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर इक्वल टू डायल, या मैं इसको लिखूं 10 की घात 5 डायल। तो यहां पे 1 न्यूटन था, उस 1 न्यूटन किसके बराबर होगा आपका, 10 की घात 5 डायल के बराबर। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डायल। यदि आपके क्वेश्चन आता है 1 डायल बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 5 को आप इस तरफ लेके जाओगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस। 1 डायल बराबर होता है 10 की घात
-5 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कोई पूछे तो कितना बता दोगे? 10 की घात 5 डाइन, और 1 डाइन बराबर पूछे तो कितना बता दोगे? 10 की घात -5 न्यूटन। ये बात थी आपकी जो बल के मात्रक संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो बल एक कैसी राशि है स्टूडेंट? सदिश राशि है। क्या होता है? किसी चीज को खींचना या धक्का देना। ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? डाइन। और सूत्र आपको पता है F बराबर क्या होता है? m a। बल के प्रकार की अपन बात करें। बल के प्रकार, बहुत से बल के प्रकार होते हैं। टेंशन फोर्स जिसको तनाव बल बोलते हैं, शांता बल हो जाएगा, शांत गुण जो होता है पदार्थों का, घर्षण बल हो जाता है, आपका अभिकेंद्रीय बल, आपका अपकेंद्रीय बल, आपका विद्युत बल, आपका विद्युत आवेश बल। तो बल के बहुत से प्रकार हैं, 29 प्रकार का बल होता है जिसके बारे में अपन एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बल के 2 प्रकार आपको बताऊं स्टूडेंट। एक आपका अभिकेंद्रीय, एक बल होता है आपका अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा बल कौन सा देखेंगे अपन? अपकेंद्रीय बल। देखो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक ही चीज है। जब आप किसी वृत्त के चारों ओर, किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे आप कहीं पे ऐसे गोल राउंड लगा रहे हो स्टूडेंट, तो आप गोल चक्कर लगाते हो तो आपको एक अंदर की तरफ बल महसूस होता है, आप अंदर की तरफ झुके हुए रहते हो ऐसे पीछे। तो किसी वर्ताकार पथ पे जब अपन चक्कर लगाते हैं तब केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। किसी वर्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने पर केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको तो अभिकेंद्रीय बल कह देंगे, और केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है उस बल को क्या कह दोगे आप? अपकेंद्रीय बल। तो वर्ताकार पथ पे गति करती वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। जैसे अपन बात करें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी सूर्य की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर बल लगा रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, नाभिक की तरफ गति करते हैं। या अपन बात करें कि दूध बिलोने वाली जो मशीन होती है, या फिर आपके वर्ताकार पथ पे दौड़ करने पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है दूध बिलोने वाली मशीन में कौन सा बल लगता है, तो वहां पे कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि इन सभी उदाहरण के अंदर जो बल है आपका वो केंद्र की ओर लगता है। आपने एक देखा होगा मौत का कुआं। मौत का कुआं, मौत के कुआं में क्या होता है स्टूडेंट? जो कुआं होता है उस पे गाड़ी चलती है, वो इसे नीचे से छोटा होता है, जैसे जैसे बाहर जाता है वो बढ़ता चला जाता है। तो मौत के कुएं में जो गाड़ी राउंड कर रही है, एक केंद्र के चारों ओर गति करती है, उस समय जो बल लगता है वो बल कौन सा होता है? आपका अपकेंद्रीय बल। तो दोनों बलों में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है। आज के लिए अपन इतने ही बलों की बात करेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपन बल के जो पार्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।